Hi everyone. So on Confession Day, culminating the Valentine series with the third and the final part. Well, interestingly, today carries two energies. Confession Day, yes, I've already mentioned, और कुछ spiritual belief systems के according divine love union का symbolic दिन भी माना जाता है आज को, wherein ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा ने स्वयं आकर राधा और कृष्ण का विवाह कराया था. And I'm not sure if it's coincidence or what, but yes, today is Radha and Krishna's wedding anniversary. Well, आज का दिन डेफिनेटली हमें एक चीज़ तो ज़रूर याद दिला रहा है कि रियल लव में ऑनेस्टी होती है. सबसे पहले खुद से, फिर किसी और के साथ. और डिवाइन लव, ये राधा कृष्ण का प्रेम का सिंबॉलिज्म हमें ये भी सिखाता है कि ट्रू कनेक्शन इज नॉट अबाउट पोजेशन. ट्रू कनेक्शन पोजेशन नहीं होता. इट इज डिवोशन, इट इज रिस्पेक्ट, इट इज इमोशनल डेप्थ एंड स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप. सो इन पार्ट 1 हमने बात की थी कि नॉट एवरी लव जो डिस्टाइंड फील हो रहा है वो स्टे करने के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं. इन पार्ट 2 हमने समझा क्यों कभी कभी हम सेम लव पैटर्न बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं. एंड टुडे इन दिस फाइनल पार्ट वी टॉक अबाउट हु इज़ योर रियल साथी. कौन है आपका ट्रू हमसफ़र. क्योंकि रियल लव जर्नी सिर्फ इस बारे में नहीं होती कि कौन आया, कौन गया, कौन स्टे किया. रियल जर्नी होती है आप कैसे चेंज हुए आफ्टर लविंग देम. वेल, वन डे व्हेन यू रियलाइज कि आउटसाइड जो है, जो दुनिया को दिख रहे हो आप, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. दुनिया को आप वैसे ही दिख रहे हो, बट जो इनर सेल्फ, वहाँ कुछ धीरे धीरे बदल रहा है. एंड दैट इज़ द मोमेंट. वही मोमेंट है जिसे आप समझते हो कि आपने एक लव पैटर्न ब्रेक किया है. हाउ डू यू रियलाइज दिस? हाउ डज दिस रियलाइजेशन कम्स? व्हेन पीस स्टॉप्स बिकमिंग बोरिंग. पहले जैसा क्योस जो एक्साइटिंग लग रहा था, अब वही कामनेस अट्रैक्टिव लग रही है. आप अपनी नीड्स को छुपाना बंद कर रहे हो. आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे आपकी इमोशनल प्रेजेंस चाहिए. और आपको ये बोलने में, ये कहने में कोई गिल्ट फील नहीं होता. यू आर कंफर्टेबल सेइंग इट. रेड फ्लैग्स जैसे ही आपको दिखते हैं, आप जल्दी से वॉक अवे कर लेते हो. इसलिए नहीं कि आपको अब प्यार से डर लगने लगा है, बिकॉज इसलिए कि आपको अपनी पीस अब लूज नहीं करनी. आप इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को अब चेज करना बंद कर रहे हो. आपको किसी को प्रूव नहीं करना होता कि आप उनके प्यार के वर्दी हो. रादर आप चोजन फील करना स्टार्ट कर देते हो. नॉट ओनली जस्ट बीइंग नीडेड. लव सर्वाइवल जैसा फील नहीं हो रहा, अब पार्टनरशिप जैसा फील हो रहा है. आप स्लो लव पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो. फास्ट अट्रैक्शन अब इम्प्रेस नहीं करती. इमोशनल मैच्योरिटी इम्प्रेस करती है. प्यार में जो एंग्जाइटी होने लगती थी, वो अब कम होने लग जाती है. आप हर टेक्स्ट पे अब एनालाइज नहीं करते. हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं समझते. एंड सबसे बड़ा साइन इज वेरी सिंपल. आप किसी को अपनी जिंदगी में रहने के लिए खुद को अबैंडन नहीं करते. दो यू स्टिल लव डीपली, यू आर स्टिल मैडली डीपली इन लव, बट खुद को खोए बिना. एंड दैट इज द मोमेंट. वही मोमेंट होता है जब हेल्दियर लव आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है. आप हेल्दी लव अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो. रियलिटी इज दैट लव में
ग्रोथ का मतलब हार्ड या हार्श होना नहीं होता, क्लियर होना होता है, क्लैरिटी. And if you are already going through this shift, you're feeling this change in you, then don't think कि अब आप प्यार को खो रहे हो. एक्चुअली अब आप लव को अपग्रेड कर रहे हो. आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो. यू स्टॉपिंग फॉलोइंग इन लव, यू राइजिंग इन लव. एंड यस, इस पूरी वैलेंटाइन जर्नी का रियल लेसन वॉज दिस ओनली, to let all of you, my dear beautiful souls, awaken you to right love. Right love वो तब आता है जब आप रेडी होते हो रिसीव करने के लिए एंड नॉट चेज करने के लिए. This Valentine, my aim was to help you reach your real love story, which is the one you build with yourself first. And all of you who are watching this and have reached till this third part is maybe because for all of you, the goal was never to find perfect love, but it was to become someone who no longer accepts incomplete love. And before I sign off, I have to clear this too. एक चीज जो लव जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मीट और चेज का डिफरेंस, इसे समझना बहुत ज़रूरी है. लव में ईगो से ऑपरेट करना या सिर्फ वो ही आए ये सोचना कभी कभी हमें रियल कनेक्शन से दूर भी ले जा सकता है. चेज का मतलब होता है जब आप अपनी वैल्यू प्रूव करना शुरू करते हो या खुद को लूज करना शुरू करते हो. इट इज़ अ वन साइडेड एफर्ट. लेकिन मीट करना अलग होता है. मीट करना होता है जब आप ओपन होते हो, इमोशनली अवेलेबल होना. अगर बॉल आपके कोर्ट में है तो हार्ट से रिस्पॉन्ड करना. कभी कभी सिर्फ वेट करते रहना से हमेशा कई बार हम वो कनेक्शन लूज कर देते हैं जो शायद ग्रो हो सकता था. डिवाइन लव स्टोरी राधा और कृष्ण की हमें एक यही सीख दे रही है. लव में डिवोशन है, पर साइलेंस या ईगो डिस्टेंस हमेशा डेस्टिनी नहीं होता. इसलिए लव में ना ओवर चेज करो, ना ईगो से ओवर वेट करो. ऑपरेट फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट. सो स्टे ओपन टू लव, बट सबसे पहले खुद से मिलो, क्योंकि राइट लव आपको चेज नहीं करवाएगा, वो आपको डेफिनेटली मीट करेगा. डिवाइन लव सिंबॉलिज्म हमें एक बहुत ब्यूटीफुल लेसन दे रहा है. जाते जाते ये स्टोरी को मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं. डिवाइन लव की राधा और कृष्ण की बात जब की है तो ये कहना ज़रूरी है कि राधा ने कान्हा को कभी चेज नहीं किया. जब कान्हा अपने धर्म और कर्म के पथ पर आगे बढ़ गए तो उन्होंने पीछे से उनको डिस्टर्ब नहीं किया. और वो जो वेट कर रही थी वो ईगो से वेट नहीं कर रही थी, वो बस अपने लव की प्योरिटी में थी. और स्पिरिचुअल बिलीफ ये भी कहता है कि जब कान्हा ने अपना कर्म कंप्लीट कर लिया तो उनकी एनर्जी वापस राधा के प्रेम की तरफ ही आई. जैसे एक रिमाइंडर, ट्रू लव को फोर्स नहीं किया जाता, पर ट्रू लव अपना रास्ता ढूंढ लेता है जब टाइमिंग और एनर्जी अलाइन होगी. इसलिए लव में ना ओवर चेज करो, ना ईगो से ओवर वेट करो. Operate from self-respect. Operate from emotional clarity. Operate from heart, not hurt, not ego. क्योंकि right love आपको चेज नहीं करवाएगा, वो आपको definitely meet करेगा. जब लव सच में डिवाइन होता है तो ना उसे चेज करना पड़ता है, ना उसे होल्ड करना पड़ता है. वो बस अपने समय पर अपना रास्ता अपने आप आपके पास तक वापस आ जाता है.
Wishing you all love, light, and happiness, and I'll see you soon. Let me know if you want any other series like this or any other topic.